दोस्तों, जिंदगी का एक कड़वा सच है कि इंसान जिंदगी भर दूसरों के लिए पागल बनता रह जाता है, लेकिन अंत में वो खुद को अकेला ही पाता है। इंसान जन्म अकेले लेता है, उसकी मौत अकेले होती है। वो इस दुनिया को पहली बार अपनी ही आंखों से देखता है, फिर ना जाने क्यों जैसे ही समझदारी आती है चलने के लिए दूसरों का सहारा लेने लगता है। वो बोलना खुद सीखता है, अकेले चलना सीखता है, गिरता अकेले है, संभलता अकेले है, फिर ना जाने क्यों दूसरों के वजूद के लिए तरसता है। इस दुनिया में जिसने अकेले जीना सीख लिया, समझो उसने इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जितने भी लोग असल मायने में जिंदगी को जीना चाहते हैं, उन्हें एक बात तो पहले ही ध्यान में रख लेनी चाहिए कि जिंदगी की इस रणभूमि में कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई भी उन्हें संभालने नहीं आने वाला। इस बात को एक इंसान जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए उतना ही बेहतर है। एक इंसान जीवन में क्यों सफल नहीं हो पाता, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो क्यों कुछ नहीं कर पाता, इसकी वजह सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक। वो है कि वो इंसान खुद को कमजोर समझता है। उसे ऐसा लगता है कि वाकई में उसके लिए इस दुनिया में कोई है, अकेले वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक बहुत अनोखी और खास बात बताता हूं आपको। एक इंसान, सिर्फ एक अकेला इंसान अगर चाह ले तो वो इतिहास पलट सकता है, और इसके हमने कई सारे उदाहरण भी पहले देख रखे हैं। चाहे बात की जाए विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन की, या चाहे बिजली के प्रयास में 1000 बार फेल होने वाले मगर दोबारा कोशिश करने वाले और आखिर में पूरी दुनिया में रोशनी लाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की। इसके अलावा भी उदाहरण की कमी नहीं है। चाहे बात करें अकेले अंगद के उस साहस की जो लंका गया, चुनौती दी कि कोई उनका पैर हिला सके, मगर सब नाकाम रहे, कोई उनका पैर हिला तक नहीं सका। बलशाली बनो, ताकतवर बनो, सर्वश्रेष्ठ बनो। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना तुम किसी के हो और ना कोई तुम्हारा है। तुम अकेले आए थे और अब तुम अकेले ही जियोगे। कोई नहीं होगा साथ में खड़ा। तुम अकेले थे, हो और रहोगे। भगवान ने एक इंसान के साथ साथ बहुत सारे इंसानों को बनाया, इसीलिए नहीं कि वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं, इसीलिए क्योंकि वो सब एक दूसरे का साथ दें। साथ ही एक इंसान दूसरे इंसान का एक हद तक ही साथ देगा, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देगा। जिंदगी जीने में कोई साथ नहीं देगा, बार बार कोई साथ नहीं देगा। जितना विश्वास अपने हाथों की लकीरों में करते हो ना, उतना ही विश्वास अपने माथे के पसीने में करना शुरू कर दोगे ना, तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे। याद रखना, जीवन बार बार मिलेगा ये तुम नहीं जानते। ये तय होगा ये देखकर कि इस जिंदगी को तुम किस प्रकार से जीते हो। जितना सोचते हो उतना करना सीखो। सब साथ छोड़ दें, फिर भी अकेले चलना सीखो। राहों में बहुत से कांटे बिछे होंगे, उन्हें झेलना भी तुम्हें ही है, उन्हें निकालना भी तुम्हें ही है, और उनमें से निकलना भी तुम्हें ही है। हर कोई बार बार तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मौजूद नहीं रहेगा। जीवन के हर मोड़ पर, हर राह पर तुम अकेले चलते आए हो और आगे भी अकेले ही चलना होगा। जिंदा दिल बनो। शेर की तरह बादशाहत चाहते हो तो उसका अंदाज अपनाओ। कोई साथ हो भी तो ठीक है, और अगर ना हो तो भी कोई गम नहीं। इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी का हर पल नया होता है, हर अंदाज नया होता है। अब बस इतना समझ लो कि आप बस एक खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हो। उस रास्ते पर हो सकता है कि कई बार आपको अच्छे लोग भी मिलें और कई बार कुछ बुरे लोग भी मिल जाएं। खासियत यह है कि चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, पूरे सफर में आपके साथ नहीं रहेंगे। जीवन में जिंदा दिल बनना सीखो, बेखौफ होकर अकेले चलना सीखो। जिस दिन आप ये एहसास कर लेते हैं कि आप खुद को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए काफ़ी हो, उस दिन आप इस दुनिया की आधी प्रतिशत जनता से बहुत आगे निकल जाते हो। क्योंकि इस दुनिया की लगभग एक आधी प्रतिशत जनता को ज़रा भी भरोसा नहीं कि वो काबिल हैं अकेले आगे बढ़ने को। जब आप कोई गर्व वाला काम करते हो ना, तो वाहवाही भी अकेले आपकी ही होती है। अगर कोई गलत काम करते हो तो सज़ा भी अकेले आपको ही मिलती है। इसीलिए इस गलत फहमी को जीवन से मिटा डालो कि कोई साथ देगा। जो हम सफ़र बनने आएगा उसे भी मना नहीं करेंगे, लेकिन किसी के साथ के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। पर मोहब्बत में कई बार लोग दूसरों के साथ के लिए मरते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं। उन्हें एक बात जानना चाहिए कि ज़बरदस्ती से हासिल किया हुआ प्यार मौत से भी बदतर होता है। भगवान ने सबको ज़िंदगी दी है, सबको जीने का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस, ज़िंदगी मिलते ही कोई स्वार्थी बनकर दूसरों की ज़िंदगी से जलता है, तो कोई बेचारा होकर अपनी ज़िंदगी को कोसता है। भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर आप इस तरह से अपने आप को बार बार बेचारा साबित करेंगे। याद रखना, बेचारे आप नहीं, बेचारे हालात हैं
जो पलक झपकते ही बदल जाएंगे। बस आपको इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा और इसी तरह आगे चलते चले जाना होगा। इस खुदा की महफिल में अगर शैतान कई हैं तो फरिश्ते भी कई हैं। जिस तरह आपके माता पिता को आपकी फ़िक्र होती है, उसी तरह भगवान भी आपकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन गिरने के डर से वो आपको चलने से रोक नहीं सकते। ठीक उसी तरह जब बचपन में माता पिता एक बच्चे के चलने सीखने को चाहकर भी नहीं रोक सकते, जबकि उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा कमज़ोर है, गिरेगा, उसे चोट लगेगी, बावजूद इसके माँ बाप बच्चे को चलने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज इसे चलने से रोक दिया तो फिर ये जीवन भर नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह विधि के विधान ने सभी को जीवन प्रदान किया, जीने के लिए समान संसाधन दिए। इसके बाद जिंदगी को आपको अपने हिसाब से जीना है, चाहो तो गुलाम की तरह जियो या फिर एक राजा की तरह। अकेलापन कमजोरी नहीं, एक मजबूत इंसान की निशानी होती है। उसी में आप खुद को जानते हो, पहचानते हो, सीखते हो, समझते हो और आगे बढ़ते हो। जीवन का एक लक्ष्य चुनो, अकेले में उसकी तैयारी करो। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक वही खामोशी आज अपने अकेलेपन की मेहनत में दिखाओ। किसी के साथ के लिए मत मरो, आप अकेले ही काफ़ी हो। क्योंकि दशरथ मांझी जैसा एक दुबला पतला सा इंसान सिर्फ छेनी और हथौड़े से विशाल पहाड़ तोड़ सकता है, तो क्या आप इतने भी मजबूत नहीं है कि कुछ चुनौतियों का अकेले डटकर सामना कर सको? जीवन भी किसी रणभूमि से कम नहीं है। इसीलिए अगर यहाँ सुकून चाहते हो तो खुद को योद्धा बनाओ, एक ऐसा योद्धा जो अकेले पूरी सेना के बराबर